Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सुधेश त्रिवेदी आई गेस सुधांशु I'm sorry सुधांशु त्रिवेदी जी की एक वीडियो है। तो लोगों ने मुझे रिएक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करा। मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं। ही इज़ अमेजिंग। या समटाइम ही जस्ट फ्लक्चुएट टुवर्ड्स थोड़ा रिलीजियस आ जाता है, बट ही स्पीक फैक्ट्स, ही स्पीक थिंग्स विच इज़ लॉजिकल। बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, पर सच है, एंड दैट इज फैक्ट। क्या कर सकते हैं। बट एनी वे, लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट as well as on Instagram, you could do that because I am doing fabulous either on Twitter in terms of politically and Instagram in my personal life. डिस्कॉर्ड पे आप जुड़ सकते हैं, बाकी लोगों से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप प्लीज़ मुझे जाके मेरे सेकंड चैनल पे फॉलो करें जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट, यहाँ कहीं पर लिखा होगा, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं आज कुछ अलग वीडियोस रिएक्ट करके डालने वाला हूँ। तो लेट्स गो वॉच दिस वीडियो एंड सी कि आखिर सुधांशु भाई क्या बोलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट 3 2 1 गो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, मैं बांसगांव की रहने वाली हूँ और हमारे लिए वो पीठ है श्रद्धा की। तो कोई भी अगर धार्मिक प्रांगण में जाकर जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है वहां पर ऐसी हरकत करता है, ये निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना और इसकी जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। A few moments later, ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाती है, ये नफरत फैलाती है। हाँ, मैं सुधांशु जी की तरह जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन जाऊंगी। मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी, वो तफ्तीश करेगी ये कौन थे, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपके चैनल ने भी ब्रीफली दिखाई कि उनके पिता का कहना है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, और मैं 10 सेकंड ये जरूर लेना चाहती हूँ कि ये जो कट्टरपंथता है, चाहे ये इस्लाम में हो चाहे ये हिंदू धर्म में हो, ये गलत है और ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटेगी और सिर्फ पीछे ले जाएगी। इस एक व्यक्ति ने गोरखनाथ के मंदिर प्रांगण में जाकर जो कुकृत्य किया है, उससे आज सवाल पूरे इस्लाम पे लगा दिया सुधांशु जी ने, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये विघटन, ये विकृत मानसिकता का जो परिचायक है वो कहीं ना कहीं वो धर्म के ठेकेदार है, स्वयं वो ठेकेदार हर धर्म में है। वो मुसलमानों में भी, वो हिंदुओं में भी है। कोई सेंस बात की? मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही है। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस की है अंजना जी। एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। 4 फर्जी केस आप दायर कर दीजिए तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, मगर एक प्रकार के आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, समस्या यहां पर राजनीति की। और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी। आपके शशि थरूर मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं। ये बताइए, बोध गया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है। आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सही ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया। अरे बताइए, इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था, और आपके नेता कहते थे वो बेटी है। विक्रम जी, अंजना जी, जी अंजना जी, दिक्कत ये है कि जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो निंदनीय है, वो कुकृत्य है, उसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। लेकिन उतनी ही भर्त्सना मैं यति नरसिंहानंद की भी करती हूँ। क्या करेंगे भर्त्सना सुधांशु जी? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे वो धार्मिक उन्माद फैला रहा है? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे इस देश को सदियों हम पीछे ढकेल रहे हैं जब हम हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं? क्या करेंगे भर्त्सना कि क्या ये देश का नुकसान नहीं हो रहा है कि जिस देश में युवाओं के हाथ में नौकरियां होनी चाहिए, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों युवाओं को लगता है कि वो नारेबाजी करेंगे, वो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे,
प्लेटफॉर्मों पर। जिस दिन हमारी आंखें इस सत्य के लिए खुल जाएंगी सुधांशु जी, उस दिन ये देश प्रोग्रेस करने लगेगा। वो सीधा कह रही है, ये आपके कुशासन की वजह से देश में असंतोष है, बेरोजगारी फैली है, उसकी वजह से असंतोष है, उसकी वजह से युवा इस तरह का उन्माद कर रहे हैं। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से उन्माद कर रहा है। इसी ढंग की अपसेट बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही है, बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं, भारत की बर्बादी तक। वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी, आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है? बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में सीरिया में आपस में लड़ाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास करना, ये दुनिया भर में कहीं भी दूसरी पार्टी हो, पहली पार्टी मुस्लिम ही क्यों होते हैं, ये मुस्लिम समाज का विचार करना चाहिए। ना सुप्रिया जी का विषय है, ना किसी और का विषय है। वो खुद विचार करें, हमें तो प्रेरित करना चाहिए। बीमारी ये कट्टरपंथ को हम कह रहे हैं, कट्टरपंथी विचार बीमारी कह रहे हैं, जो मुस्लिमों के अंदर कट्टरपंथी आबादी सब टेरर हो गई है, सब टेररिस्ट हो गई है। इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे कुछ कानून को भी करने दीजिएगा, सब आप ही बैठ के यहाँ कर दीजिएगा। करना था तो यदि नरसिंहा ने तो करते ना जेल में, कुछ कानून को भी करने दीजिए। यहाँ कानून के भी विज्ञाता बैठे हुए हैं। यहाँ अरे भैया सुप्रिया जी, मैंने बताया इस देश को छोड़ दीजिए। मैंने दुनिया के 20 उदाहरण बताए जहाँ क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया में आने से बीजेपी करवा रही है। होगी, आप उस एक धर्म का चश्मा पहनाएंगे। धर्म के ठेकेदार और दुनिया के ठेकेदार मत बनिए। इस देश ने आपको चुनकर ऑफिस में बिठाया, इस देश की रक्षा करिए, इस देश के सौहार्द की रक्षा करिए, आपसी भाईचारे की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए और शांति की रक्षा करिए। इस देश के बारे में सोचिए ना, विश्व के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं हम लोग? विक्रम सिंह साहब, विक्रम सिंह साहब, भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में सोच लें। विक्रम सिंह साहब, मूल मुद्दा करते करते अपनी पार्टी का पूरा मूल ही समाप्त कर दिया और यहाँ मूल मुद्दे पे भाषण चल रहा है। जब बेइज्जती है, मजा आया। मूल मुद्दा करते करते मूल ही खत्म कर दिया। गॉड, एनीवे, ऐसी कोई यूनिक बात तो नहीं थी। यूजुअली सुधांशु जी की जो वीडियोस होती हैं उसमें वो बड़ा ही फैक्चुअल और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, बट आई वाज होपिंग दैट एज वेल। ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है ये मैं अवेयर हूँ। बड़ी absurd बात है कि एक आईआईटी का बंदा, आईआईटी मुंबई का बंदा, जो कि एक मेंटली चैलेंज है, मेंटली जो भी प्रॉब्लम वाला बंदा है, वो जाके पता नहीं क्या है, वो चाकू लेके पता नहीं क्या लेके वो ये सब कर रहा था। एनीवे, वो तो अच्छा है कि पुलिस ने उसको ओवरटेक कर लिया है एंड द सिचुएशन हैज़ बीन एस्केलेटेड, सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट। द लॉ इन्फोर्समेंट आर टेकिंग देयर कोर्स एंड दैट्स समथिंग वी नीड टू बी हैप्पी। ये चीज़ें तो होती रहेंगी, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, अगले वाले करेंगे, ये वाले करेंगे। The only importance we need to give is the law and order. The law and order are being improved, and it should be improved even further, and they should take their action. They should take जो भी करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि किसी कैजुअलिटी के होने के बगैर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। और अब मैं ज़्यादा इस चीज़ को क्या ही बोलना चाहिए, आप उसको पकड़ो, आपने पकड़ लिया है, आप टेस्ट करो, आप चीज़ें करो, आपको पता चल जाएगा वो पागल है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है बीजेपी एंड कांग्रेस की, यस आई डू सपोर्ट बीजेपी ऑन सर्टेन थिंग एंड I just don't support Congress in any way. The reason why I don't support Congress in any way is like there are so many things that Congress would have done better, but they never did. And because of that, India was way back, way behind on so many development that could have done way back. ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, बट उन्होंने डैमेज ज़्यादा किया है। बीजेपी ने भी अच्छे काम किए हैं बहुत ज़्यादा, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैक है, जैसे कि इन्होंने बताया नरसिंह आनंद एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल। आई नो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, बट एनीवे,
तो या अगर नेशनल लेवल पे बात करी जाए तो आई डू सपोर्ट, क्या कहते हैं, आई डू सपोर्ट बीजेपी टू बी ऑनेस्ट। मैं एक दिल्ली का रेसिडेंट हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद आम आदमी पार्टी। इट्स ओके इफ यू गाइस टू, इफ यू गाइस विल गोइंग टू स्टार्ट हेटिंग ऑन मी, दैट्स टोटली फाइन, बट just because I'm a Delhi resident, I love my, like, not really love, but I'm happy with आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। उसके अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन पे काम करना बाकी है, पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, एंड यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम ऑन सर्टेन थिंग, प्लीज़ वर्क ऑन इट। द पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर रीज़न। डस्ट एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर, डस्ट, डस्ट यानी कि धूल, धूल एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। मतलब कि बहुत सारी और भी कमियां हैं दिल्ली के अंदर जो कि काम करना बाकी है। तो कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा ही है ओवरऑल, बट जहाँ पे बात आती है नेशनल लेवल की, डेफिनेटली देयर इज़ नो पार्टी बेटर देन बीजेपी। बीजेपी इज़ डूइंग वंडरफुल ऑन दैट। उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बट क्या कर सकते हैं, बट नेशनल लेवल पे बीजेपी इज़ डूइंग मच बेटर फॉर नाउ, एंड आई एम श्योर दैट दे विल इम्प्रूव इवन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। पार्टी आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेंगी नहीं रहेंगी, पर एक चीज़ रहना चाहिए, वो है देश, और देश हमेशा रहना चाहिए, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इनकी वो वाली स्पीच मैं आज भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई होप कि वो स्वर्ग में हो, और पर उनकी जो वो स्पीच थी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, वो बस इट वाज वेरी फियर्स, वेरी इंस्पायरिंग। जब उन्होंने बोला था सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, पर जो एक चीज़ रहना चाहिए वो है देश। अमेजिंग। मैं वीडियो के बाद दोबारा जाके देखूंगा, और जिस तरीके से उन्होंने बोला था, ओ शिट, आई विश कि मैं उस टाइम पे होता तो शायद मैं उनको, मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होता तो शायद मैं उनको वोट दे पाता, पर मैं खुद ही बहुत छोटा था उस टाइम पे। बट यस, दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। ये सारी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं ये तो चलते रहेंगे। वो बोलेगा आप गलत है, वो बोलेगा आप गलत है, वो बोलेगा आप गलत है। As long as a country is developing, a country is progressing, that's the only thing we need to be more focused about. That's it. ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्या कर सकते हैं। Anyway, I hope you like the video. Do give me your feedback in the comment section, and I will see you in my next video. Take care.